नमस्कार, स्वागत है किरण की कहानी में। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह झारखंड प्रदेश के धनबाद जिले की है। धनबाद जिले में एक छोटा सा कस्बा है होली टाउन। होली टाउन के पास ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम श्यामनगर है। श्यामनगर गांव के कुछ लोग प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे। जैसे ही वे महाकुंभ के थाना महावीर जी क्षेत्र में पहुँचे और स्नान करके बाहर निकले, अचानक ही गांव के 2-4 लोगों की नज़र एक बाबा पर पड़ जाती। बाबा को देखने के बाद वे ठिठक गए। वे आपस में बातचीत करने लगे और बोले, देखो कितना इत्तेफाक है, अपने गांव के गंगा सागर यादव और उनके खास दोस्त राजकुमार गोसाई दोनों की शक्ल बिल्कुल वैसे ही दिखती है। जब गांव के लोग आपस में इस तरह की बातें करने लगे तो वे बोले, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों जो गांव के थे यहाँ एक साथ मिल जाए। 27 साल पहले जो लोग अचानक लापता हो गए थे, क्या यह वही हो सकते हैं? जैसे ही गांव के व्यक्तियों ने साधु के रूप में और घोरी के रूप में खड़े उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और अपनी साधना में लीन हो। इस पर गांव वालों को शक हुआ। सुबह होते ही किसी ने चुपके से मौका पाकर वीडियो बना लिया और फोटो भी खींच। फिर उसने गांव के एक व्यक्ति मुरली यादव को वह फोटो और वीडियो भेजकर कहा, जरा गौर से देखो, मुझे कुछ अलग लग रहा है। जैसे ही मुरली यादव ने यह फोटो और वीडियो देखा तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। यह दरअसल श्यामनगर गांव की कहानी थी। श्यामनगर का रहने वाला एक व्यक्ति देवलाल यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ साल पहले अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उनके 4 बेटे के नाम थे गंगा सागर यादव, प्रियांश यादव, मुरली यादव और बद्री यादव। ये चारों बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इन्हीं में से एक बेटा गंगा सागर यादव जो पशुओं का व्यापार करता था। कभी वह पशु खरीदता बेचता था, कभी दूध का कारोबार करता था। इस तरह वह अपना जीवन यापन कर रहा था। यह साल 1998 की बात है। उसके छोटे भाई की शादी समारोह होने वाली। वह अपनी पत्नी धनवती देवी से कहता है, तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं शहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी साड़ी और सामान लेकर आता हूँ। जैसे ही गंगा सागर यादव ने अपनी पत्नी से यह बात कही तो पत्नी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका अक्सर शहर जाना लगा रहता था। दरअसल धनवती देवी को एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास और वह लगभग 4 महीने के गर्भवती भी। पति जब यहाँ से गया तो फिर शाम तक लौट कर नहीं आया। भाई की शादी भी नजदीक आ चुकी थी। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। दरअसल वह पहले भी इसी तरह से गायब हो जाया करता था। जब पशुओं का व्यापार करता था तो कई दिन घर से बाहर रहता था। अब घर वालों की चिंता और परेशानी लगातार बढ़ने लगी। उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर सूचना दी कि गंगा सागर यादव घर से लापता हो गया है। उसे हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पुलिस ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए और कहा, तुम अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहो, रिश्तेदारों और दोस्तों से पता करो। गंगा सागर यादव का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम
राजकुमार गोसाई। राजकुमार भी अपने घर से लापता था। अब दोनों लोगों ने अंदाजा लगाया कि दोनों दोस्त शायद कहीं दूर निकल गए हैं और इसलिए वापस नहीं लौटे। घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती गई क्योंकि दोनों का कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा था, न ही राजकुमार गोसाई का और न ही गंगा सागर यादव का। कुछ समय बाद परिवार वालों को सूचना मिली कि बिहार की राजधानी पटना में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हो सकता है कि उसमें गंगा सागर यादव की मृत्यु हो गई हो। परिवार के लोग यह सुनकर पटना पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने घायलों और मृतकों के बीच अपने पति को ढूंढना शुरू, लेकिन गंगा सागर यादव कहीं नहीं मिला। वे निराश होकर लौट आए। इसके बाद चाहे कोई मेला हो या कोई और जगह जहां भी पुलिस की ओर से कोई गुमशुदा की रिपोर्ट मिलती या अखबार में कोई खबर छपती, वे वहां जाकर तलाश करते, लेकिन गंगा सागर यादव का कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान धनवती देवी ने एक बेटे को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम कमलेश यादव था और छोटे बेटे का नाम विमलेश यादव रखा गया। वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा और घर वालों की उम्मीद धीरे धीरे टूटी, लेकिन धनवती देवी की उम्मीद कभी नहीं टूटी। उसने अपने पति के लिए सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ा। गांव वालों ने मान लिया था कि शायद कोई दुर्घटना हो गई होगी और गंगा सागर यादव मर चुका हो। समय बीतता गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। देश विदेश से लोग स्नान करने आ रहे थे। इसी बीच झारखंड प्रदेश के धनबाद जिले के भूली टाउन के श्याम नगर गांव के कुछ लोग गंगा स्नान के लिए वहां पहुंचे। उनकी नजर अचानक एक अघोरी बाबा पर पड़ी। जैसे ही वे बाबा के पास पहुंचे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने गांव में इस बात की सूचना भेज। जैसे ही गांव में खबर पहुंची, धनवती देवी अपने दोनों बेटे कमलेश यादव और विमलेश यादव तथा परिवार के लगभग 10 सदस्यों के साथ प्रयागराज पहुंच गईं। 26 जनवरी 2025 को वे उसी जगह पहुंचे जहां उस बाबा का टेंट लगा था और उसकी पूरी टीम मौजूद। जैसे ही धनवती देवी ने अपने पति को देखा, वह जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी। बेटों को भी यकीन हो गया कि क्योंकि कोई पत्नी अपने पति को आसानी से भूल नहीं सकती। इसके बाद अघोरी बाबा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तभी उसने कहा, तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। जैसे ही बाबा ने यह सुना, उन्हें यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। मीडिया भी वहाँ पहुँच गई। जब मीडिया ने महिला से सवाल किए तो उसने कुछ पहचान के निशान बताए। उसने कहा, इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, आप इसकी जांच करा लीजिए। इनकी छाती पर एक गहरा घाव है, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। इनके ललाट पर भी एक घाव का निशान है और इनके आगे के 2 दांत बड़े हैं, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। ये कुछ पहचाने थी जो महिला ने बताई। जब पत्नी ने यह दावा किया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। दरअसल कोई व्यक्ति अगर अचानक घर से लापता हो जाए तो 27 साल बाद इस तरह मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस तरह की कहानियाँ या तो फिल्मों में देखी होंगी या फिर किताबों में सुनी होंगी, लेकिन अगर ऐसा कोई सचमुच मामला सामने आ जाए तो लोगों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। हालांकि किसी ने कहा, इनके कान में जाकर कहो कि बाबूजी घर चलो, सब परेशान हो रहे हैं। जैसे ही कमलेश यादव, जो अब 29 साल का हो चुका था, यह बात
कहता है। वह अघोरी बाबा के कान में जाकर कहता है, बाबा अब घर चलो, तुम्हें सब याद करते हैं, सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। माँ को देखो, अभी तक तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती है। जैसे ही अघोरी बाबा ने यह सुना, उन्होंने जवाब दिया, मेरे कान में सिर्फ महादेव की आवाज आती, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं सुन पाता। यह सुनकर बेटा भी परेशान हो जाता है। छोटा बेटा भी कहता है, जब तुम गए थे तब मैं सिर्फ 4 महीने का था, माँ के गर्भ में पल रहा था, अब तो घर चलो। माँ, बेटा और परिवार के बाकी सदस्य का रो रो कर बुरा हाल था। अघोरी बाबा के चलने की मिन्नतें करने लगते हैं, लेकिन अघोरी बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं बनारस के काशी का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और 5 बच्चे हैं। मैंने अपना बचपन वहीं देखा है, मेरे दोस्त भी वहीं के हैं। मैं 20 साल तक गांव में रहकर साधना करता रहा हूँ। आप लोग जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। जैसे ही बाबा कहते हैं, तभी कमलेश और विमलेश खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो हमें अपने गांव ले चलिए। हमें अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी पत्नी से मिलवाइए। जब तक हम खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे, हमें यकीन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यह बात होती है, अचानक एक महिला वहां आ जाती है। वो कहती है, तुम मेरे पति को परेशान नहीं कर सकते। जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वह जवाब देती है, मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ और अगर किसी ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं सबकी जान ले लूँ। इसके बाद महिला ने पथराव करना शुरू कर दी। मामला पुलिस तक पहुँच जाता है। जब पुलिस और मीडिया तक यह खबर पहुँचती है तो यह कहानी सबको बड़ी विचित्र लगी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी परिवार की ओर से पुलिस को एक अनुरोध किया जाता है। वो कहते हैं, आप डीएनए टेस्ट कराइए। अगर डीएनए टेस्ट में हमारा दावा गलत साबित हो जाता है तो हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन हम बिना सच्चाई जाने यहाँ से नहीं जा सकते। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने परिवार को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कर दिया। उनके बारे में पूरी जानकारी ले ली गई ताकि भविष्य में इस मामले की जांच पड़ताल की जा सके। अब जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आखिरकार क्या वह सच में एक अघोरी है या वह वाकई बनारस के काशी का रहने वाला है, या फिर वह वास्तव में धनवती देवी का पति गंगा सागर यादव है। इस बात की जांच अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से अघोरी बाबा लगातार नजरें बचा रहे थे, उससे कहीं न कहीं शक तो होता ही है। यह भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ललाट पर चोट का निशान और उसके साथ खड़े राजकुमार गोसाई की शक्ल भी गांव के उस व्यक्ति से मिलती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दुनिया में अजब गजब चमत्कार होते हैं और यह भी एक चमत्कार ही। यदि सच में वह महिला का पति निकला तो यह अपने आप में एक अनोखी और अद्भुत कहानी होगी, जिसे शायद पहले किसी ने सजीव रूप में न सुना होगा। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।